भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है। मतलब एक बरगद का पेड़ जहाँ पर कहा जाता है लोगों के मुताबिक, गांव वालों के मुताबिक कि वहाँ पर हज़ारों आत्माओं का वास है। मतलब बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मतलब इन सभी की रूह यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनकी रूह यहाँ पर मौजूद है। और उसी वजह से यहाँ पर लोगों ने आना ज़्यादा बंद कर दिया है रात के अंधेरे होने के बाद में। तो इससे पहले यहाँ पर ओम वीडियो आके बना के जा चुका है, उसको शायद यहाँ पर एक ऐसा कुछ बच्चे का खिलौना टाइप या डॉल टाइप ऐसा कुछ बोल सकते हो जो उसके पीछे पड़ चुका था, लाइक कि वो बार बार उसका पीछा कर रहा था। तो ओम को उस बच्चे की रूह से या उस खिलौने से बोल सकते हैं कि उससे छुटकारा तो मिल गया, क्योंकि उसने उसको ले जाकर एक नदी के अंदर फेंक दिया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर अभी भी कोई ऐसी रूह मौजूद है जो हमको परेशान कर सकती है, मतलब और लोगों को भी परेशान करती है, उनको नुकसान पहुँचा सकती है। यही जानने के लिए मैं आज आ पहुँचा हूँ इस बरगद के पेड़ के पास। और सबसे यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जब मैं उस रोड से आ रहा था तो वहाँ पर भी 3-4 बरगद के पेड़ थे। मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर भी एक बरगद का काफ़ी बड़ा पेड़ है, और जो एक मेन पेड़ है जहाँ पर मैं जाकर आप लोगों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो पेड़ एक अजीब सी आवाज़ आई है, तो चलते हैं एक बार उस बरगद के पेड़ की तरफ में, जो कहते हैं कि मेन पेड़ है जहाँ पर काफ़ी सारी आत्माएं रहती हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। तो भाई एक बार आ जाओ। सबसे पहले खास बात तो ये कि यार इस जगह पर आने के बाद हमको फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। मतलब किसी भी हम हॉन्टेड ऐसी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी होती है तो हमें उस चीज़ के बारे में महसूस हो जाता है, फील हो जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और रात के बज गए तकरीबन 1:30 और इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। तो जब तक हम वहाँ पे जा रहे हैं तब तक आप क्या करें कि अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। तो बिल्कुल सामने की तरफ वो बरगद का पेड़ है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, जहाँ एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। आज आपको थोड़ी देर पहुँचा तो इस बरगद के पेड़ के पास मैं आ चुका हूँ और आज मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी एनर्जी से बात करने की ट्राई नहीं करूँगा, ना ही किसी को बुलाने की कोशिश करूँगा। मैं बस यहाँ पर यहाँ पर रुक के वेट करने वाला हूँ कि क्या मेरे को कुछ ऐसा दिख जाए जो पैरानॉर्मल हो। और किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इस साइड से ना तरफ से ना अभी किसी को चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। और हालांकि अभी इस तरफ कोई नहीं नोटिस हो रहा है। और सच बताऊँ तो इस जगह पे आने के बाद ऐसा सच में फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। आवाज़ें आ रही हैं लगातार, ऐसी कुछ क्रीपी साउंड्स, जैसे कि कुछ अजीब हो यहाँ पर। मैंने जैसा कि पहले बोला कि मैं यहाँ पर किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बस यहाँ पर मैं उन चीज़ों को एब्जॉर्व करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को फील करना चाहता हूँ जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक बार देख, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। पेड़ दिखाता है।
डर लग रहा है, क्योंकि इस तरह से ऐसी जगह पे आना, इन चीज़ों को फेस करना, क्योंकि ये चीज़ें कैसी हैं। आवाज़ दोबारा आ रही है। थोड़ा सा मेरे को दूर से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो सबसे अच्छी बात ना यहाँ पर आके दिखा कि यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, बजरंगबली की, शिव शंकर भगवान की। शायद इस वजह से कि जो शक्तियाँ हैं यहाँ पर वो कंट्रोल में। वो चीज़ क्या है? जूम कर उस पर। कोई आवाज़ वो चीज़ मुझे पता क्या लग रही है यार, वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही। एक मिनट में देख के आता हूँ क्या चीज़ है। आगे ना झाड़ियाँ बहुत हैं, यहाँ पे बारिश हुई है तो इस वजह से सांपों का भी रिस्क है कि यहाँ पे सांप वगैरह हो सकते हैं। और मैं अभी चप्पल में हूँ, और दिक्कत की बात यह है कि अगर सांप निकल के काट ले तो यहाँ पे हमें दूर दूर तक बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है, क्या चीज़ है वो। आवाज़ आ रही है बोलने की आवाज़। इस तरह से आगे पता नहीं क्यों इधर इस तरफ से कोई घर तो नहीं कर आसपास में। ये चीज़ है ना थोड़ी रिस्की लग रही है यहाँ पर। इस तरीके बाद जैसे कि वो चीज़ ना समझ चुकी है कि यहाँ पर कोई मौजूद है और अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है, नो डाउट। कुछ देर और वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई चीज़ हमारे सामने आती है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, हमें मारने की कोशिश करती है या नहीं। बट एक थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है कि यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हम बच सकते हैं भगवान जी को याद करके। बट जिस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उस चीज़ों से ये चीज़ तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं लगातार। मैंने बोला था कि मैं ट्राई नहीं करूँगा, बट क्या करूँ, मैं एक बार सच में बात करना चाहता हूँ। देखिए आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको यहाँ पे परेशान करने या नुकसान पहुँचाने नहीं आए। ठीक आवाज़ आने लगती। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। क्या यहाँ पर आप एक लोग हैं या एक से ज़्यादा हैं? थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा रिस्की। हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ना एक बार कैमरा बंद करें, थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पर, रुक के देखते हैं, अगर कुछ दिखता है तो दोबारा कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा बंद कर। ये आवाज़ आ रही, आवाज़ें लगातार आ रही हैं। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। वो चीज़ गायब है वहाँ पे, इधर नीचे से बंद कर, यहाँ पे आके देख, वो जो वाइट वाइट की चीज़ थी वो फिर नहीं दिख रही है। पीछे मेरे को लगा जैसे कोई टच करके गया, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अभी जस्ट मेरे को लगा यहाँ पे कोई मेरे को टच करके गया है। देखिए आप जो भी हैं, मैं समझ चुका हूँ कि आपको हमारी मौजूदगी का एहसास हो चुका है, आपने हमको देख लिया है।
लेकिन हम भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। क्या एक बार आप हमारे सामने आ सकते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बट एहसास लगातार आ रहे हैं हमें। स्टार्ट है। हमें लगभग यहाँ पर आए 1.5-2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। लगातार आवाज़ें आ रही हैं और मैं चाहूँ तो पूरी वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दिखा सकता हूँ। ओह शिट, ये क्या चीज़ है यार? एक बार जूम कर। कोई मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मैंने आपको देख लिया है। अब हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। बस आप हमारे पीछे मत आइएगा, ना ही हमें फॉलो करके हमें परेशान कीजिएगा। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर हमने आपको परेशान किया हो। यार लिटरली बताऊँ, मेरे को सच में ये चीज़ का विश्वास नहीं था। मेरे को मालूम था कि मेरे को फील होगी, कुछ ना कुछ तो हम यहाँ पे फील करके महसूस करेंगे, बट मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। और जो जिस तरीके से वो सामने आई है, मुझे डर हो गया था कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे या हमें नुकसान ना पहुंचाए। हमारे पीछे हटने की वजह सिर्फ इतनी थी। यार देखो, किसी भी लोकेशन पर जाने का, उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना होता है ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि आज भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एनर्जीज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और रहती हैं, और जो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। यार इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। ये बरगद का पेड़ सच में हॉन्टेड है। अब यहाँ पर कितनी आत्माएं रहती हैं, इस चीज़ का कंफर्म करने के लिए हो सकता है मेरे को दोबारा आना पड़े, दोबारा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूँ और आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मेरे को यहाँ पे दोबारा आना चाहिए? क्या मेरे को यहाँ पर 24 आवर का चैलेंज करना चाहिए या पूरी रात रुक के यहाँ पर चैलेंज करना चाहिए? वो सब चीज़ें आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल के लिए वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे फेसबुक पेज पांडे जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको फॉलो कर लो। वहाँ पर भी मैं कई ऐसी लोकेशनों की वीडियो लाता रहता हूँ जिस जगह की वीडियो हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, और कमेंट करना मत भूलना, ज़रूर कमेंट करना।